15 मई 1948 को 5 अरब कंट्री इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इराक मिलकर इजराइल पर अटैक कर देती है। और इजराइल जिसको बने सिर्फ एक ही दिन हुआ था, सभी को ये लग रहा था कि अरब कंट्री इजराइल को बहुत ही बुरी तरीके से हरा देगी, लेकिन होता इसका पूरा उल्टा है। ये जो वॉर था वो 1 साल तक चला था, जिसमें इजराइल सभी अरब कंट्री को हरा देता है और जीत जाता है। इजराइल के जीतने का एक कारण भी था कि इजराइल के सामने तब डू और डाई का सिचुएशन बन गया था, या तो कुछ करो या फिर दुनिया से मिट जाओ। इस वॉर में इजराइल जब अरब कंट्रीज को हरा देता है, तब यूएन के द्वारा जो 2 स्टेट बना के दिया गया था, इजराइल उससे ज्यादा कब्जा कर लेता है। ये जो मैप आप अभी देख रहे हो, ये वॉर से पहले का मैप है और वॉर के बाद इजराइल इससे ज्यादा कब्जा कर लेता है। लेकिन यूएन उनके ऊपर कंटिन्यू प्रेशर बनाती है और 1949 में जाकर एक एग्रीमेंट होता है जिसका नाम था आर्मिस्टिक एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के बाद गाजा स्ट्रिप इजिप्ट के पास चला जाता है और जेरूसलम के इधर का जो एरिया था, जिसको कि वेस्ट बैंक नाम दिया गया था, वो जॉर्डन के पास चला जाता है। और एक बात, ये जो आर्मिस्टिक एग्रीमेंट था उसमें इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया ने सिग्नेचर किया था, लेकिन इराक और सऊदी अरबिया जो कि इस वॉर का एक पार्ट थे, उन्होंने कभी भी आर्मिस्टिक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर नहीं किया। इस वॉर के बाद पैलेस्तीनीज के लिए कोई देश बचा ही नहीं था। जो 7 लाख पैलेस्तीनी थे वो रिफ्यूजी बन गए थे। एक शॉकिंग बात, कोई भी अरब देश इन रेफ्यूजीज को अपने देश में जगह नहीं देने वाला था। अरब देशों ने अपने बॉर्डर तक को सील कर दिए थे। अपने अपने देशों में सिटीजनशिप लॉ को और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया, ताकि कोई भी पैलेस्तीनी उनके देश के सिटीजन ना बन सके। पैलेस्तीनीज के पास कुछ नहीं था। इसी को देखते हुए 1964 में पैलेस्तीनी ने PLO यानी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। इसके ठीक 3 साल बाद 5 मई 1967 में 3 अरब कंट्री इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया मिलकर फिर से इजराइल पर अटैक कर देते हैं, लेकिन इजराइल इस बार भी इनको हरा देता है। 10 मई 1967 को ये वॉर खत्म हो जाता है। 6 दिन चलने की वजह से इसको 6 डे वॉर भी कहा जाता है। इस वॉर में इजराइल जीतने के बाद पहले इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप लेता है, फिर जॉर्डन की तरफ जाते हुए वेस्ट बैंक कब्जा कर लेता है और सीरिया के गोलम हाइट तक पहुंच जाता है। वॉर जीतने के बाद इजराइल के पास 100% एरिया आ जाता है। उसके साथ 2 मिलियन पैलेस्तीनी भी मिलता है, जिनको इजराइल ना मार सकता था, ना उनको इजराइल की सिटीजनशिप दे सकता था और ना ही उनको अलग देश बना के देने का कुछ प्लान था। तो इजराइल ने क्या किया, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप का जो इलाका था उसको सेक्शन में बांट दिया और उधर मिलिट्री को सेटअप कर दिया। और इजराइल धीरे धीरे वहां पर ज्यूज को सेटल करने लगा। ज्यूज को उधर सेटल होने पर फ्री में लैंड्स, पैसे और यहाँ तक गवर्नमेंट जॉब्स भी दिए गए। ये सब देखकर एक चीज तो पता चल गया था कि इजराइल में ये जो बैक टू बैक वॉर हुए हैं, इनके बाद इजराइल किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करने वाला था। तो इजराइल खुद एक देश है जिसमें पैलेस्तीन